नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स न्यूज़ में। स्वतंत्रता के रंग 15 अगस्त के संग यानी कि हंगामा टाइम्स के संग आज हमारी खास बातचीत में एक समाज सेविका है जो चर्चित समाज सेविका है, जो इस दुनिया में अपना मुकाम हासिल कर चुकी हैं एक अलग से पहचान लेकर के। आज 15 अगस्त के खास मौके पे हम उनसे खास बातचीत करेंगे कि इस 15 अगस्त को वो क्या खास कर रही हैं और किस तरीके से 15 अगस्त सेलिब्रेट कर रही हैं। अपने पूरे परिचय के साथ उनसे बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। मैम, आपका पूरा परिचय। मैं नम्रता तिवारी बीइंग वुमेन फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट के पद पे हूँ और हम लोग ने हर वर्ष 15 अगस्त में को इतने हर्षोल्लास के साथ जैसे मनाया है, इस वर्ष भी पूरी कोशिश है कि उसे उसी तरह से हर्षोल्लास और सावधानी पूर्वक बनाएं। इसके लिए हम लोग ने बहुत सी तैयारियां कर रखी हैं और उम्मीद करती हैं वो सभी पूर्ण भी होंगी। और जैसा कि हम लोगों ने, मैं इस बीइंग वुमेन फाउंडेशन की टीम से करीब 2 वर्ष से जुड़ी हुई हूँ और वाइस प्रेसिडेंट के पद पे हूँ और हम लोगों ने इस कठिन समय में पूरे समाज का ध्यान देखते हुए, सारे नॉर्म्स एंड को ध्यान में रखते हुए बहुत से ऐसे कार्य करने की कोशिश की जिससे हमारे समाज में हम लोगों तक कुछ एक अच्छा मैसेज पहुंचा पाएँ और जिसके लिए हम लोग ने कई जगह राशन वितरण भी किया और हम लोग कहीं ऐसी जगह किसी की ज़रूरतों पे पहुँचे जहाँ पे लोगों को ज़रूरत थी। इस समय जो भी स्थिति है देश की, जो हमारी आर्थिक स्थिति है, ये सभी लोग उससे जूझ रहे हैं। हम लोगों ने कोशिश की कि जो बहुत कमज़ोर वर्ग है, जिनके पास रोज़ का रोज़गार होता था, रोज़ मजदूरी करते थे और रोज़ अपना पेट पालन करते थे, उन तक पहुँचे हम लोग और वहाँ पे राशन वितरण किया। बहुत से लोग अपने स्थान पे नहीं पहुँच पा रहे थे, जैसे दिल्ली में काम करते हैं, उन्हें जाना है बिहार, उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की। कई जगह हम लोगों ने आगे बढ़ कर के बहुत ऐसे कार्य किए हैं जो इस समय की ज़रूरत थे। जिस तरीके से मैम आपने सही कहा कि जो मांग थी, क्योंकि 22 मार्च से हमारे देश में लॉकडाउन हुआ था, जिस तरीके से लोगों का रोजगार छूट गया, लोग बेघर हो गए, लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से क्या नंगे पैर जा रहे हैं, उस समय में जो जो भारत की एकता का मिसाल सामने आया है और जो संस्थाएं समितियों ने काम किया है, वो जहां तक सरकार को करना चाहिए था वो समितियों ने काम किया और बीइंग वुमेन फाउंडेशन ने भी ऐसे बहुत से कार्य किए हैं। देखिए, इसमें सहयोग तो सबका चाहिए था क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या इतनी है और उसको ध्यान में रखते हुए सभी लोगों ने अपने कदम बढ़ाए। काफ़ी समितियां, काफ़ी एनजीओज आगे आए जो इसमें, जिन्होंने सबकी मदद की। उसी तरह से बीइंग वुमेन फाउंडेशन ने भी आगे बढ़ करके और लोगों के सहयोग से, हमारी टीम में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से सहयोग करते रहे और उन्हीं की मदद की वजह से और अपने उससे हम लोगों ने काफ़ी हद तक लॉकडाउन टाइम में, इस कोरोना काल में लोगों की मदद की है और आगे भी करते रहेंगे, ये प्रण है। मैं बस इस 15 अगस्त को यही संदेश देना चाहती हूँ कि इस समय भारत एक बहुत बुरी उससे स्थिति से गुजर रहा है। इस समय बस यही है कि आप लोग संयमता बनाएं और संयमता के लिए ज़रूरी है कि आप उसके को सुरक्षा पूर्वक अपने घर से निकलें, चेहरे पे मास्क लगाएं, कहीं भी आप जाते हैं तो सैनिटाइज़र का यूज़ करें और कोशिश करें कि इन सब चीज़ों के लिए लोगों को भी जागरूक करें, क्योंकि हम लोगों को तो समझ में आ रहा है कि हम लोग को ये करना है, लेकिन बहुत से देश में ऐसे लोग हैं, अनपढ़ और कमज़ोर वर्ग है, जिसे इस बीमारी का ज्ञान ही नहीं है, उस चीज़ को समझ ही नहीं रहे, बहुत हल्के में ले रहे हैं। लेकिन बस केवल मेरा हाँ मतलब सबसे विनम्र निवेदन है कि वो सभी आसपास के लोगों को जागरूक करें कि इस कोरोना काल में हमको मिल के लड़ना है और इस कोरोना को जल्द से जल्द अपने देश से भगाना है। ये मैम आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें इस कोरोना से लड़ना है और देश से इसे भगाना है। ये मैसेज मैम ने बहुत अच्छा दिया। मैम, एक सवाल और आपसे है कि जैसे स्वतंत्रता दिवस हमारा जो है 15 अगस्त के दिन, तो जो 15 अगस्त के मायने होते हैं और जो स्वतंत्रता दिवस के मायने होते हैं, आपके नज़रों में इसका क्या मायने है? स्वतंत्रता दिवस मेरे हिसाब से इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमारा देश को आज़ादी मिली थी और आज भी हम बस यही उम्मीद करते हैं कि हमारा देश की जो आर्थिक स्थिति है, चाहे हमारे देश का जो प्रगति है, वो आगे निरंतर बढ़े।
ना कि हम लोग किसी भी उस चीज़ से पीछे की तरफ रुख करें। और ये सब सहयोग के बिना, आप किसी भी जनता में सभी के सहयोग के बिना संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों को जागरूक रहना है और हमारे देश को मजबूत बनाना है। यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। जिस तरीके से बोला भी जा रहा है कि आर्थिक स्थिति हमारी गिर गई है, जहाँ पे 1947 में हम लोग थे वहीं हम लोग आज 2020 में फिर आ गए, तो इस बात से कितने सहमत हैं आप? देखिए, कुछ ना कुछ तो फ़र्क ज़रूर पड़ा है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जिसने सिर्फ भारत को नहीं, पूरे देश को हिला करके रख दिया है। जब अमेरिका जैसा देश हिल गया है, तो भारत और भी कई देश पे भी फ़र्क पड़ा है। अब जहाँ तक उम्मीद है कि इसका वैक्सीनेशन आ रहा है, और जैसे ही वैक्सीन आएगी, मुझे पता नहीं क्यों पूरी उम्मीद है कि हमारा देश फिर से हंसेगा, फिर से खुशहाली लहलाएगी। और इससे घबराए नहीं, बस अपनी जान की सुरक्षा, अपनी स्वास्थ्य की सुरक्षा आपको स्वयं करनी है और लोगों को भी जागरूक करना है। यानी कि आपका कहने का मतलब है लोग और भारत की एकता, जो अनेकता में एकता की मिसाल है, उसको कायम रखें। जी हाँ, इस समय आपसी मतभेद ना करके केवल एक दूसरे में भाईचारे की भावना लाएं और उसी तरह से सहयोग करते हुए इस महामारी से लड़ें। तो मैम, चलते चलते एक खास सवाल और आपसे होगा कि 15 अगस्त को क्या खास करने जा रही हैं और किस तरीके से 15 अगस्त को और खास बना रही हैं आप लोग? इस बार 15 अगस्त को हम लोगों ने ये तय किया है कि राजाजीपुरम और कई भी आसपास उस एरिया में स्कूल हैं जहाँ पे काफ़ी कमज़ोर वर्ग रहता है, तो वहाँ पे हमने खाना वितरण और राशन वितरण का निर्णय लिया है, जिसमें हमारे सारे टीम सहयोग कर रही है। और भी कोशिश करेंगे, जब निकलेंगे तो देखते हैं कि कहाँ क्या अच्छा कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने सुना कि किस तरीके से हम अपना 15 अगस्त खास मना सकते हैं, तो हंगामा टाइम्स के संग बने रहिए 15 अगस्त के रंग के साथ में, क्योंकि 15 अगस्त हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है और ख़ास पर्व है। किस तरीके से हम मना सकते हैं ये ज़रूरी नहीं है, हमें इसे मनाना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद।